तो प्रभु जी, मैं प्रयास कर रहा था उनको प्रचार करने का, तो वो क्या है, वो जाति ब्राह्मण में विश्वास करते थे। तो उनसे मतलब बहुत सारी चर्चा हुई इस बारे में। पर तो उनका सिर्फ एक ही दिक्कत थी उनको इस्कॉन से, कि वो कह रहे थे कि इस्कॉन में आप सभी को ब्राह्मण बना देते हैं। तो उनका एक यही, उनकी सुई वहीं पे अटकी हुई थी। तो अगर मैंने उनको अगर उनको इस सिद्धांत से दिक्कत है तो उनको भगवत गीता से भी दिक्कत होना चाहिए, और उनको श्रीमद् भागवतम से भी दिक्कत होना चाहिए, उनको सारे वेदों से भी दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा है। ये कोई इस्कॉन के द्वारा शुरू की हुई बात नहीं है। शास्त्र में वर्णन है कि चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्म विभागश। गुण और कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का निर्णय होता है, ना कि केवल जन्म के आधार पर। हम लोग कई कई उदाहरण पढ़ते हैं। आज आप वेण को क्या क्षत्रिय मानोगे? वेण का वध क्यों किया ऋषि मुनियों ने, साधुओं ने? क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं है, वो शूद्रवत कार्य कर रहा है। आज आप क्या रावण को ब्राह्मण मानोगे? आज आप क्या प्रहलाद को असुर मानोगे? तो केवल जन्म के आधार पर अगर ये सब होता तो सारे ही शास्त्रों से उनको समस्या होनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र नहीं जानते हैं इसलिए इस तरह की बात करते हैं। पहले क्या होता था, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण क्यों होता था? क्योंकि उसको बचपन से संस्कार उस तरह मिलते थे। अभी सरनेम तो ब्राह्मण का है, सरनेम पांड्या है, लेकिन पैंट शर्ट पहन करके ऑफिस जा रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, म्लेच्छों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो ये क्या ब्राह्मणत्व है? आज आपके घर में कोई संतान आएगी, उसको बचपन से क्या देखेगा वो, कि हाँ मेरे पापा आयुष प्रभु ये तो जाते हैं ऑफिस में, जाते हैं पैंट शर्ट पहन के, इनको तो सैलरी आती है, इनको जो म्लेच्छ बॉस है उनको सल्यूट करना पड़ता है, उनको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो वो क्या ब्राह्मण के गुण बचपन से प्राप्त करेगा? वो कैसे ब्राह्मण होगा? ब्राह्मण का मतलब है यज्ञ यजन याजन पठन पाठन ध्यान प्रतिग्रह। बचपन से जो यजन याजन देखे, जो घर में यज्ञ होता देखे, और बाहर में ब्राह्मण का काम है बाहर जाके दूसरों को यज्ञ करवाना, अर्थात घर में संकीर्तन यज्ञ हो और वो व्यक्ति प्रचार कार्य में लगा। दूसरा पठन पाठन, जो शास्त्र पाठ करे और दूसरों को जाकर के शास्त्र सिखाए। और दान प्रतिग्रह, जो दान स्वीकार करे और जितना दान ले उससे ज्यादा वो दूसरों को दान करे। पहले काम तो बहुत निपुण होते हैं ब्राह्मण, दक्षिणा, लेकिन दान क्या करते हैं? ब्राह्मण का काम दान भी है, उसको भी दान करना है। तो इस प्रकार से 6 गुण ब्राह्मण के होते हैं, और अगर ये गुणों के द्वारा अगर वो ब्राह्मण परिपूर्ण है तो पहली क्वालिफिकेशन उसकी पूर्ण हो। उसके बाद सेकंड है कर्म, गुण कर्म विभागश। गुण तो ब्राह्मण के हैं लेकिन कार्य ब्राह्मण का नहीं है। शास्त्र भी जानते हैं, काम भी बहुत अच्छे हैं, संकीर्तन भी करते हैं, लेकिन काम ब्राह्मण का नहीं, वो नौकरी पे जाते हैं। तो फिर ब्राह्मण कैसे हुए? कई लोग सोचते हैं कि टीचिंग जॉब ब्राह्मण होता है, नहीं, वो भी ब्राह्मण जॉब नहीं है। क्यों? टीचिंग करने के बाद भी सैलरी ले रहा है। जो आदमी हाथ में सैलरी लेगा वो शूद्र है, सिंपल लॉजिक। जो व्यक्ति हाथ में सैलरी लेगा वो शूद्र है। ब्राह्मण मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, केवल भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है। भगवान उसको जैसे रखेंगे वो वैसे रहेगा, ये ब्राह्मण है। क्षत्रिय मतलब वो राज्य करेगा, राज्य करके कर वसूली करके अपना पालन करेगा, प्रजा का पालन करेगा। और वैश्य, वैश्य व्यापार करके अपना पालन करेगा, वो सैलरी नहीं लेगा, वो व्यापार करेगा। केवल शूद्र एकमात्र है जो सैलरी लेगा। तो अगर जिनसे आप बात कर रहे हैं वो सैलरी लेते हैं तो वहीं उनकी शूद्रवत प्रवृत्ति हो गई। अगर वो व्यापार करते हैं तो वहीं पर वो वैश्य हो गए। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण तो वैसे ही कट हो गया उनका। तो कर्म के अनुसार कट, गुण के अनुसार कट। तो समस्या वास्तव में इस्कॉन से नहीं है, समस्या वास्तव में शास्त्रों से है। तो इस प्रकार शास्त्रों का अगर थोड़ा भी उनको अनुमान होता तो इस तरह की बात नहीं करते। लास्ट में एक और स्पष्टीकरण, ऐसा नहीं है इस्कॉन में सबको भर करके ब्राह्मण बना दिया जाता है, ऐसा नहीं है। आप इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त करने के लिए तेल पसीना सब निकल जाएगा, क्योंकि इस्कॉन में बड़ा ठोक बजा करके ये सब काम होता है। पहली दीक्षा ही इतनी मुश्किल से मिलती है, व्यक्ति वैसे ही सोच लेता है मैंने गंगा नहा ली, अभी तो बहुत हो गया भाई। उसके बाद में फिर जो गुण देखे जाते हैं, उसके बाद जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से विग्रहों के लिए अपनी रुचि दिखाता है, मंदिर में आके कोई सेवाएं करता है, उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है जिससे वो विग्रहों की सेवा कर सके। तो इस प्रकार से ये धारणा इसलिए है क्योंकि वो शास्त्र नहीं पढ़े हैं,
शास्त्र को पढ़े भी हैं तो प्रमाणित गुरु के आश्रय में नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये सब संशय।